बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की। आइए देव शक्तियों के आवाहन एवं पूजन उपरांत तथा पुराण पूजन के उपरांत श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की दिव्य ज्ञान गाथा कर अमृत में रसास्वादन करेंगे। बड़ी ही मूल्यवान कथा है ये। कल की कथा में हम आप सबने यहाँ तक श्रवण किया था कि बाबा नारद जी लोक कल्याण की कामना से जो धर्म धारणा का प्रचार प्रसार करते थे, जन जन की पीड़ा से संवेदित होकर के और भगवान विष्णु के यहाँ जाते थे। बड़ी ही मूल्यवान कथा थी कल की। इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बताई गई थी, वो ये कि ईश्वर हमें उस रूप में देखना चाहता है। भले ही हम उसकी मालाएं कितनी जप रहे हैं, हम कितना अक्षत फूल चढ़ा रहे हैं, हम कितना नैवेद्य उसको चढ़ा रहे हैं, इनका महत्व उतना ज्यादा उसकी नजरों में नहीं है जितना महत्व उसकी नजरों में है लोक सेवा का, जन कल्याण का। हम उसकी दुनिया को हरा भरा रखने में अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपनी प्रतिभा और अपने जीवन का कितना बेहतर सुनियोजन कर पा रहे हैं, यदि हम कर ले जा रहे हैं तो निश्चित परमपिता परमेश्वर के अनन्य भक्तों की श्रेणी में आते हैं। अगले अध्याय में हम आप सभी लोग प्रवेश लेंगे आज के इस कथाक्रम में। इससे पहले हम चाहेंगे कि हम आप लोग एक बार श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की महिमा को, उसके महत्व को श्रवण करें एक प्रेरणाप्रद गीत के माध्यम से। तदुपरांत कथाक्रम का शुभारंभ। और ध्यान से सुन लो प्रज्ञा पुराण, ध्यान से सुन लो प्रज्ञा पुराण। दिव्य युग ऋषि की वाणी रे, ध्यान से सुन लो प्रज्ञा पुराण। दिव्य युग ऋषि की वाणी रे, ध्यान से सुन लो प्रज्ञा पुराण। दिव्य युग ऋषि की वाणी रे, ध्यान से सुन लो प्रज्ञा पुराण। दिव्य युग ऋषि की वाणी रे, दिव्य युग ऋषि की वाणी रे। जान भक्ति की कहानी रे, ध्यान से सुन लो प्रज्ञा पुराण। दिव्य युग ऋषि की वाणी रे। जय माता। यही है इस युग के गीता, यही है इस युग की गीता। इसी में संस्कृत के सीता, इसी में संस्कृत की सीता। इसी में छिपा वेद विज्ञान, इसी में छिपा वेद विज्ञान। भरा है सारे जग का ज्ञान, भरा है सारे जग का ज्ञान। कि सुन कर मिटे घोर अज्ञान, सुखी हो जावे प्राणी रे। ध्यान से सुन लो प्रज्ञा पुराण। दिव्य युग ऋषि की वाणी रे, ध्यान से सुन लो प्रज्ञा पुराण। दिव्य युग ऋषि की वाणी है। जय माता। यही है वेद ऋचा सुख धाम, यही है वेद ऋचा सुख धाम। इसी में राम और घनश्याम, इसी में राम और घनश्याम।
श्याम मिटाते भेद भाव मन का मिटाती भेद भाव मन का हटाते कलमश है तन का हटाती कलमश है तन का सुखी हो मानवता सारी कि ऐसी सुख की कहानी रे जाने से सुन लो क्या पुराण देवी की वाणी है जाने से सुन लो क्या पुराण देवी की वाणी है जाने से सुन लो क्या पुराण देवी की वाणी रे जाने से सुन लो क्या पुराण देवी की वाणी रे देवी की वाणी रे देवी की वाणी रे बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। बोलिए युग ऋषि युग व्यास की ध्यान से सुन लो प्रज्ञा पुराण दिव्य युग ऋषि की वाणी ये बड़ी मूल्यवान कथा है। ये वाणी किनकी है? ये गुरु सत्ता की, परम पूज्य गुरुदेव की। ये ज्ञान गाथा जो उनके जीवन की समग्र साधना का निचोड़ है। ये सामान्य कथा नहीं, ये परम पूज्य गुरुदेव के जीवन भर की तप की ऊर्जा है। इसका सृजन गुरुदेव ने इसलिए किया कि इसके माध्यम से हम आप लोग उनके तप से अनुप्राणित हो सके, हम आप लोग उनकी साधना की ऊर्जा का लाभ ले सकें, उनके स्नेह और उनके प्यार को, उनका जो एक लगाव है विश्व मानवता के प्रति, हम आप लोग उसका लाभ ले सके। इसलिए गुरुदेव ने अपने तप की ऊर्जा को समाहित करके इस ज्ञान ग्रंथ का सृजन किया, जिसका लाभ हम आप लोग लेने जा रहे हैं इस कथा क्रम के माध्यम से। बड़ी ही मूल्यवान कथा है श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की। कल बताया गया था कि ये कथा गाथा ये हमारे आपके जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान लेकर के आई है। ये मनोरंजन के लिए नहीं लिखी गई। ये ऐसी कथा नहीं जिसका प्रयोजन सिर्फ इतना सा हो कि आइए साहब सुनिए, ताली बजाइए, हंसिए, रोइए, गाइए और अपने घर चले जाइए। ये इसका अभिप्राय नहीं है। इस ज्ञान गाथा में ऐसे सृजन के सूत्र हैं जो हमारे आपके व्यक्तिगत जीवन के परिष्कार और परिमार्जन तथा परिवार में सुसंस्कारता के संवर्धन और समाज के एक श्रेष्ठतम निर्माण, राष्ट्र के उत्थान तथा विश्व के कल्याण के आधार प्रदान करते हैं। ऐसे दिव्य अमृतमयी ज्ञान गाथा, आइए इसका शुभारंभ करते हैं। एक बार निवेदन, समस्त भाई बहनों से कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में रख लें और गायत्री महामंत्र का एक बार सस्वर उच्चारण करें हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोस्तु गुरवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यशिवागमृतं हन्ते विषं संसार
शैललिङ्गकम् भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। गुरुवर गुरुता दीजिए हे पावन श्री राम, जन जन के सुख चैन हित कभी न ले विश्राम। बोलिए परम पुरुष गुरु भगवान की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। गायत्री माता की जय। यज्ञ भगवान की जय। वेद भगवान की जय। भारत माता की जय। भारतीय संस्कृति की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। बोलिए बजरंगबली की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। आज के शुभ दिन की जय। समस्त भाई बहनों की जय। बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय। धन्यवाद। पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ एवं श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की दिव्य ज्ञान गाथा जैसे इस महानतम धर्मानुष्ठान की आज इस द्वितीय दिवस की साध्यकालीन वेला में युग ऋषि के प्रखरतम विचारों को आत्मसात करने की प्रबल पिपासा लिए यहाँ उपस्थित हमारे समस्त देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूप माताओं बहनों एवं इस देश के उज्जवल भावी कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि हम आप सभी लोग यहाँ पर बैठ कर और ऐसे समय में जब मनुष्य की जिंदगी इतनी व्यस्ततम हो गई है कि वो लोक कल्याण के लिए, सत्संग के लिए, भगवत कथा के लिए, यज्ञादि कार्यों के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहा है। लेकिन ऐसे समय में आपने हिम्मत जुटाई, अपने भीतर के साहस को जागृत किया, भगवत कार्य के लिए आपने अपने आप को समर्पित किया, जन कल्याण के लिए आपने अपने समय, प्रतिभा और साधनों का सुनियोजन किया। इतनी सारी व्यवस्था आप सबने जुटाई है, इतनी मेहनत की, इसके लिए पुरुषार्थ लगाया है। निश्चित तौर पर आप सभी लोग वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं और हम आप सबके भीतर के हृदय की श्रद्धा को सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मित्रों, बड़ी मूल्यवान कथा है श्रीमद् पावन प्रज्ञा की। कल की कथा में हम आप सबने श्रवण किया था बाबा नारद जी जन सामान्य की पीड़ा से समृद्ध होकर के वैकुंठ लोक को प्रस्थान करते हैं, भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु ने जब देखा नारद जी को, उनका कुशल क्षेम पूछा और कुशल क्षेम के उपरांत जो अभीष्ट, जो आवश्यक चर्चा है उसका शुभारंभ हुआ। अभीष्ट माने जो कल्याणप्रद है, जो अति आवश्यक है, उसका शुभारंभ किया। कुशल क्षेम चर्चा अंते अभीष्टो चर्चा अभवत्। जो अभीष्ट आवश्यक थी, कुछ बातें तो हमसे कोई मिलते हैं तो हाय हेलो हो जाता है, टाटा बाय बाय से, नमस्कार भाई साहब, प्रणाम और सब ठीक ठाक है। आदमी ऐसे कह देता हाँ सब ठीक है साहब, आपकी सब दुआएं हैं, सब ऐसे ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन सच्चाई है बंधु, ठीक ठाक चल कुछ नहीं रहा है। जब गहराई से आप उसके भीतर वाले को प्रेरित करके किमर्थम किम प्रयोजनम, जब आप इस भाव से पूछना शुरू करेंगे तब वो अभीष्ट बताएगा, जो आवश्यक होगा, जो उसके भीतर है, जो हृदय की बात है उसे बताएगा। भगवान ने जब पूछा बाबा नारद जी से कि हे नारद कहो, कहां गए थे और क्या क्या संदेश लेकर के आए हो हमारे लिए। बड़े सुंदर शब्दों में भगवान विष्णु पूछते हैं बाबा नारद जी से कि हे नारद, हंस कर तब पूछा श्री हरि ने, हंस कर तब पूछा श्री हरि ने, कहिए ऋषि कैसे आए हैं, कहिए ऋषि कैसे आए हैं, कहिए ऋषि कैसे आए हैं।
है कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया, है कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया और क्या संदेशा लाए, है कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया और क्या संदेश लाए, है कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया और क्या संदेश लाए। तो कारण जो भी हो प्रकट करे, कारण जो भी हो प्रकट करे, यात्रा में कष्ट उठाने का, यात्रा में कष्ट उठाने का, यात्रा में कष्ट उठाने का। और कहिए अब क्या कुछ काम पड़ा, कहिए अब क्या कुछ काम पड़ा, वैकुंठ लोक में आने का, कहिए अब क्या कुछ काम पड़ा, वैकुंठ लोक में आने का, कहिए अब क्या कुछ काम पड़ा, वैकुंठ लोक में आने का। भगवान ने जब पूछा नारद जी से, नारद बाबा ने समाज की सारी दुर्व्यवस्था, जन सामान्य की समस्याएं, जो विकृतियां फैली हुई हैं यहाँ संसार में, और जिनसे एक एक व्यक्ति दुखी है, आहत है, परेशान है, ये सारी की सारी वेदना बाबा नारद जी ने भगवान